हेलो फ्रेंड्स, आजकल फेस्टिवल का टाइम चल रहा है एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो घर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं या जिन्होंने घर लिया हुआ है। एंड घर लेने के साथ साथ आप होम लोन की भी प्लानिंग करते हैं कि आप किस बैंक से एंड कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। सो इन सब चीज़ों में काफ़ी रिसर्च आप लोग करते हैं और उसके बाद आप सोचते हैं कि मुझे नेशनलाइज बैंक से लेना है या प्राइवेट बैंक से लेना है। आपके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कुछ लोग जिनके पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है वो कुछ ओवरड्राफ्ट अकाउंट की तरह सोचते हैं कि मुझे कुछ ओवरड्राफ्ट अकाउंट मिल जाए जिससे मेरा लिक्विडिटी का ही प्रॉब्लम्स फ्यूचर में ना हो और मैं इंटरेस्ट भी सेव कर सकूं। सो जनरली अगर देखिए तो हमारे देश में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं जिनके पास लिक्विडिटी काफी है एंड उनको कोई 0.10 0.50 1% तक कोई फर्क नहीं पड़ता एंड वो इंटरेस्ट रेट देते रहते हैं या वो हायर इंटरेस्ट रेट देना पसंद करते हैं। दूसरे तरह के वे लोग हैं जिनके पास लिक्विडिटी है या जिनके पास थोड़े कम लिक्विडिटी है। वो 0.10% भी अगर कम हो तो वो चाहते हैं कि या तो अगर लोन चल रहा है तो मैं उसको किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर लूं या जब मैं लोन ले रहा हूं तो मुझे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। सो अगर मैं लास्ट 1.5 ईयर में देखता हूं कि आरबीआई ने कंटिन्यूसली रेपो रेट को चेंज नहीं किया और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि होम लोन का रेट अगर आप लास्ट 10 ईयर में एनालाइज कीजिएगा तो 10% से अभी आकर 6.5% तक पहुंच चुका है। इसमें रेपो रेट प्लस जो रिस्क प्रीमियम है और मार्जिन है जो बैंक का। अब आपको ये चेक करना है कौन से बैंक सही दे रहे हैं। आज इस वीडियो में आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का एक बहुत ही अच्छा स्कीम बताऊंगा। यह स्कीम ओवरड्राफ्ट स्कीम की तरह काम करता है और इसका नाम है बॉब एडवांटेज। ये आपको जैसे आप एसबीआई का मैक्स गेन है इसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा में बॉब एडवांटेज है और यह ओवरड्राफ्ट की तरह काम करता है। सो इस स्कीम के बारे में मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें सो दैट की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा की ये जो स्कीम है बॉब एडवांटेज, इसका पर्पस क्या है, आप इसे क्यों लेंगे। तो अगर नंबर 1 की बात करूं तो जनरली आप परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए आप ले सकते हैं घर। जो सेकेंड है आपका रेजिडेंशियल प्लॉट, अगर आपको परचेज करना है उसके लिए ले सकते हैं। अगर आप रेजिडेंशियल फ्लैट खरीदना चाहते हैं आप उसके लिए इस लोन को ले सकते हैं। और अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है एग्जिस्टिंग लोन और उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में तो आप इस स्कीम में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। चलिए मैं बॉब एडवांटेज की कुछ फीचर्स की बात करता हूँ। जनरली जब आप ओडी अकाउंट बात करते हैं तो आपको ओडी अकाउंट में एक लिमिट की तरह आप यूज करते हैं उस अकाउंट को। यहाँ पे कुछ आपका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा आपका एक सेविंग अकाउंट ओपन करेगा और एक आपका होम लोन का अकाउंट होगा जो आपका बॉब एडवांटेज अकाउंट होगा। ये जो सेविंग अकाउंट है आपका होम लोन अकाउंट से लिंक रहेगा। जितना पैसा आपका सेविंग अकाउंट में पड़ा होगा सेम आपका बैंक ऑफ बड़ौदा आपका जो लोन है उस अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट उस अमाउंट पे चार्ज होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में जो फंड आपका है सेविंग अकाउंट में पड़ा है उस फंड को आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। विड्रॉ के लिए बैंक आपको इंटरनेट बैंकिंग देगा, चेकबुक की फैसिलिटी होगी, एटीएम कार्ड भी आपका इशू होगा एंड मोबाइल बैंकिंग भी आपके पास अवेलेबल होगा। तो आप इन सब मीडियम्स के थ्रू आप वहां से पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं और जब आपके पास पैसे एक्स्ट्रा होते हैं या कहीं आइडल पड़े हैं तो आप उसमें डिपॉजिट भी कर सकते हैं। इसके लिए फर्दर आपको कोई चार्जेज भी नहीं देना पड़ता है। चलिए मैं इस स्कीम के कुछ फीचर्स की बात करता हूँ। नंबर 1 अगर हम बात करें तो नंबर 1 आएगा आपका ऑटो रिकवरी ऑफ ईएमआई। मतलब बैंक आपका सेविंग अकाउंट से ईएमआई ऑटो रिकवरी कर लेगा। इसके लिए फर्दर आपको कोई चेक देने की जरूरत नहीं है। दूसरा है आपका बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको इस स्कीम में आप बॉब एडवांटेज में भी आपको सेम होम लोन टिल 75 लाख तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है।
थर्ड आपका है बेस्ट यूज ऑफ आइडियल फंड्स। मीन्स अगर आपने बॉब एडवांटेज स्कीम को अडॉप्ट किया है और अगर आपके पास कुछ आइडियल फंड पड़े हुए हैं, जैसे आपने सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है पैसा, आपने कोई एफडी किया हुआ कम रेट पे किया हुआ है, कहीं आपने कोई म्यूचुअल फंड कहीं पे इन्वेस्ट किया कि जहाँ पे आपका रेट ऑफ जो आपको इंटरेस्ट वहां मिल रहा है, जो गेन हो रहा है वहां पे आपको होम लोन से कम मिल रहा है, तो आप उन सारे पैसों को एक साथ आप सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, सो दैट कि आपका बॉब एडवांटेज में आप इंटरेस्ट सेव कर सकें। फोर्थ पॉइंट है आपका लोअर इफेक्टिव इंटरेस्ट। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की जो सेविंग अकाउंट है, जो आपका लिंक अकाउंट है जो आपका एडवांटेज से, तो आप जितना सेविंग अकाउंट में पैसा रखेंगे आप उतना ही कम इंटरेस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा की जो एडवांटेज है उसमें आप पे करेंगे। सो अगर आप बात करते हैं कि थोड़ी सी डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और अगर आपने सेविंग अकाउंट में एक अच्छा खासा पैसा जमा किया, तो इससे आपका जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर मैं करेंट की बात करता हूं तो अगर 6.5% पे आपको मिला है तो आप 5% से नीचे तक जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप इस अकाउंट को कैसे मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्शनल लाइफ इंश्योरेंस। आपको बैंक एक ऑप्शनल लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी बोलेगा, डिपेंड करता है, ये आपकी चॉइस होती है। मेरा रिकमेंडेशन होता है कि जनरली लाइफ इंश्योरेंस आपको होम लोन की ले लेनी चाहिए, सो दैट कि कहीं मिस आपको कभी कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो उस समय आपको ये लोन जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनी आपको लोन पे कर देती है और आपके जो भी फैमिली मेंबर होते हैं उनको प्रॉपर्टी वेवर मिल जाता है। तो लाइफ इंश्योरेंस इज वेरी यूजफुल इन टर्म्स ऑफ होम लोन। नेक्स्ट आपका है सेविंग अकाउंट विथ जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स जो आपका सेविंग अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा ओपन करेगा उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज आपका ये अकाउंट लिंक होगा मैक्स आपका बॉब एडवांटेज से, तो आप वहां पे इंटरेस्ट सेव कर रहे होंगे, इसलिए आपको इस अकाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो होगा। चलिए मैं इस स्कीम के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी रेट रिवाइज किया है और अभी अक्टूबर 2021 चल रहा है। इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5 है अगर आपका सिविल स्कोर 771 के एबव में है। तो बड़ौदा एडवांटेज में अगर आप लेते हैं तो सेम 75 लाख तक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है, नॉर्मल टर्म लोन और आपका बड़ौदा एडवांटेज, इन दोनों का रेट सेम रहता है। इस स्कीम में आपकी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी? तो जनरली मुंबई में आपका 10 करोड़ तक आप इस स्कीम में लोन ले सकते हैं। अदर मेट्रो में आप 5 करोड़ का ले सकते हैं। अर्बन एरिया में आप 3 करोड़ का लोन ले सकते हैं और सेमी अर्बन में आप 1 करोड़ का लोन ले सकते हैं। इस स्कीम में रिपेमेंट पीरियड क्या होगा? तो बैंक आपको मैक्सिमम पीरियड ऑफ लोन देगा 30 इयर्स के लिए और इसमें आपका मॉरेटोरियम पीरियड 36 मंथ्स के लिए बैंक अलाउ करेगा। 36 पीरियड मैक्सिमम होगा और यह पीरियड जो 30 इयर्स का लोन दे रहा है इसमें यह पीरियड इंक्लूड होगा। अगर आप जनरली ये सोचते होंगे कि आप कितना लोन पे कर सकते हैं, तो बैंक की कुछ गाइडलाइंस है। जैसे अगर आपकी ग्रॉस सैलरी मंथली सैलरी लेस देन 20,000 है तो आप 50% तक लोन पे कर सकते हैं, मीन्स 10,000 तक की EMI आप दे सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी सैलरी ग्रॉस सैलरी 20,000 से अगर आपका 50,000 तक है तो आप 60% तक आप लोन पे कर सकते हैं। 50,000 से 2 लाख के बीच में अगर सैलरी ग्रॉस सैलरी है आपकी तो आप 65% तक आप लोन EMI पे कर सकते हैं। सेम 2 लाख टू 5 लाख अगर आपकी ग्रॉस सैलरी है तो आप 70% तक का EMI आप पे कर सकते हैं एंड द 5 लाख एंड अबव आप 75% तक आप EMI पे कर सकते हैं। इस स्कीम में मार्जिन नॉर्म्स मीन्स लोन टू वैल्यू रेशियो क्या होगा, मीन्स बैंक आपको कितना फंडिंग करेगा। सो अगर आपने 30 लाख का लोन लेना है तो बैंक आपको प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% तक लोन दे सकता है और अगर आपने लोन 30 टू 75 लाख के बीच में लेना है आपको तो बैंक आपकी फंडिंग 80% तक करेगा और एवं 75 लाख बैंक आपको 75 लाख तक का फंडिंग करेगा। इस स्कीम में भी प्री क्लोजर चार्जेस आपका नील रहेगा। चलिए मैं इस स्कीम के कुछ एडवांटेज के बारे में बताता हूँ। नंबर 1 है पार्किंग सरप्लस फंड इन
सेविंग बैंक अकाउंट, मीन्स कहीं भी आपका अगर आइडल कैश पड़ा है आप इस सेविंग अकाउंट में जो आपका लिंक है बड़ौदा एडवांटेज से उसमें आप पार्क कर सकते हैं। दूसरा लिक्विडिटी इसमें अवेलेबल, मीन्स आपका सेविंग अकाउंट में जितना फंड पड़ा होगा आप उस फंड को कभी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बैंक आपको सारी फैसिलिटी दे रहा है, नेट बैंकिंग की दे रहा है, चेकबुक दे रहा है। तो आप अपना नॉर्मल डे टू डे की जो नीड होती है पेमेंट करने की, आप उसको इस अकाउंट से थ्रू रूट कर सकते हैं। थर्ड नंबर है आपको लेस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन होम लोन्स। अगर आप नॉर्मल होम लोन में एक 6.5% पे करते हैं, और अगर आप देखिए अगर सेविंग अकाउंट में आपने पैसा रखा हुआ है और अगर वो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एडवांटेज अकाउंट है, अगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं तो ये लेस देन 5% तक चला जाता है। तो ये आपके डिपेंड करते हैं कि आप कितना डिसिप्लिन के साथ इस फंड को मेंटेन करते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट है कस्टमाइज योर होम लोन इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू योर पेइंग कैपेसिटी। मीन्स जनरली आप 6.5% के जब आप होम लोन लेते हैं तो आप इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप कैसे इसको कम कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। जनरली आप होम लोन में आपको कस्टमाइज करने का कहीं ऑप्शंस नहीं होता। इसका मीनिंग ये नहीं है कि बैंक ऑफ बड़ौदा आपको चांस दे रहा है कि आप 4% 5% में पे करें। आप जो भी सेविंग अकाउंट में पैसा रखेंगे उस रेस्पेक्ट में आपका जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपका कस्टमाइजेशन आपके पावर में होगा। मींस आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके आप उस इफेक्टिव रेट को कितना रिड्यूस कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस स्कीम के कुछ डिसएडवांटेज हैं जिसके बारे में आपको बताता हूँ। नंबर 1 है लेस टैक्स बेनिफिट। नॉर्मली जब आप होम लोन लेते हैं और इंटरेस्ट पे करते हैं, उसका आप जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसमें आप टैक्स का आपको रिडक्शन मिल जाता है। लेकिन यहाँ बॉब एडवांटेज में आप इंटरेस्ट को सेव करते हैं तो जिससे आपको लेस टैक्स की बेनिफिट मिलता है। दूसरा आपका पॉइंट है इंटरेस्ट रेट। जनरली अगर आप 75 लाख से एबव का लोन लेते हैं तो आपको 0.25% का ज्यादा रेट पे करना पड़ता है, तो वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाता है। एंड थर्ड पॉइंट है आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन किसी भी ऑडिट प्रोडक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बॉब एडवांटेज में फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया तो आप इसका आप फायदा नहीं ले पाएंगे, तो आपको ये डिसिप्लिन मेंटेन करना ही पड़ेगा। बॉब एडवांटेज आपके लिए क्यों जरूरी है? नॉर्मली जब आप घर लेने की प्लानिंग करते हैं तो आपके माइंड में होता है कि मैं जल्दी से जल्दी घर ले लूं। घर लेने के लिए आप होम लोन भी ले लेते हैं, एंड जब आप घर ले लेते हैं और होम लोन की ईएमआई जब स्टार्ट हो जाती है उसके बाद आपका आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर के बाद जब आप अपना होम लोन का बैलेंस चेक करते हैं तब समझ में आता है कि आपका होम लोन का बैलेंस तो कुछ ज्यादा कम नहीं हुआ। तो आपके लिए नॉर्मल जो टर्म लोन है वो आपके एक कॉस्टली साबित होता है। इसलिए जो बॉब एडवांटेज अकाउंट है यहाँ पे आपको लेस इंटरेस्ट के साथ में आपको एक आपको अपने अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमाइज करने का एक ऑप्शन देते हैं, जहां पे आप कम से कम इंटरेस्ट पे करके लोन को खत्म कर सकें। मींस आप जितना सेविंग अकाउंट में पैसा रखेंगे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक चार्ज करेगा लोन अमाउंट पे वो आप इफेक्टिव देखेंगे तो आपको हो सकता है कि अगर आपने सही बैलेंस मेंटेन किया तो आप लेस देन 5% तक भी आप इस अकाउंट में पे आप कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप इस अकाउंट को किस तरह मेंटेन करते हैं, क्योंकि अगर करेंट सिनेरियो में देखते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 6.5% है, और अगर आपने सेविंग अकाउंट में एक अच्छा खासा पैसा मेंटेन किया तो आपका जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी कम हो जाएगा और काफी अच्छा खासा इंटरेस्ट आप सेव कर पाएंगे। सो बैंक बड़ौदा का जो एडवांटेज है स्कीम है ये बहुत ही अच्छा स्कीम है और इसका फायदा जरूर उठाइए। इन्फॉर्मेशन आपको बॉब एडवांटेज के बारे में था। बॉब एडवांटेज आपको होम लोन के साथ साथ इंटरेस्ट को कस्टमाइज करने का एक ऑप्शन भी देता है, जहां पे आप एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए इंटरेस्ट कम से कम आप पे कर सकते हैं। और अगर ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।